वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो तक जो हम यूनिट डिजिट डिस्कस कर रहे थे उसकी फोर्थ वीडियो मैंने दे दी थी। ओके, तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वहां तक मैंने दो तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि मैं बताया था कि अगर हमारा ये बेसिक नंबर का अगर साइज काफी बड़ा है, जैसे मैं एग्जांपल लिया था कल एक कि जैसे 1834747, इस तरह से अगर इस बेसिक नंबर का साइज बड़ा है, सेकंड अगर पावर का भी साइज बड़ा है। ओके, तो मैंने क्या बोला था, इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा फोकस होना चाहिए इस वाले 7 पे और इस 47 पे। मतलब अगर मैं इस कंप्लीट डायग्राम को रिप्लेस करूं, सॉरी नॉट डायग्राम, इस कंप्लीट क्वेश्चन को रिप्लेस करना चाहूं, तो मैंने क्या बोला था कल कि हमें केवल इतना दिखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर का यूनिट डिजिट क्या होगा। सिंपली 4 से डिवाइड करो इसे और जो भी आए रिमाइंडर उसको 7 की पावर बना दो। क्या आएगा? 44 एंड 3 विल बी रिमाइंडर, और 3 रिमाइंडर होने का मतलब 343। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो यूनिट डिजिट हो गया हमारा 3। ये हो गया यूनिट डिजिट। ओके, तो ये कल तक मैं बता दिया था। फिर मैंने कहा कि हम कुछ एडवांस एग्जाम्पल कर सकते हैं, कुछ एडवांस एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। जैसे एडवांस एग्जाम्पल्स का मतलब ये था, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल कि इफ आई डू, ये एग्जाम्पल था, अगर मैं करता हूं 7 टू दी पावर 99 टू दी पावर 99। ओके, अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना हो तो हम बेसिकली क्या करेंगे? ठीक, तो सबसे पहली चीज तो है कि इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए मैं कुछ फंडामेंटल ट्रिक्स पे जाऊंगा। फंडामेंटल ट्रिक्स का मतलब किसी नंबर की पावर इवन है, अगर नंबर की पावर इवन है, या नंबर की पावर ऑड है, या नंबर की पावर इवन की पावर ऑड है, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी है नंबर की पावर ऑड की पावर इवन है, फिफ्थ पॉसिबिलिटी नंबर की पावर ऑड की पावर ऑड, एंड नंबर टू द पावर इवन की पावर इवन। तो इस तरह के मैं बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे तो उस डिस्कशन में हम कैसे उसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर मान लो नंबर की पावर इवन बन रही है, अगर नंबर की पावर इवन बन रही है तो इवन के केस में मैं जो दो स्पेशल एग्जांपल्स थे, देखो इस पर्टिकुलर जोन में मुझे क्वेश्चन को देखने के लिए, इस पर्टिकुलर जोन के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखने के लिए हम 3-4 चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। अगर हमारा जिस भी नंबर की ये पावर्स बन रही है, ये जो बेसिक नंबर है यहाँ तो ठीक है 7 है, अगर ये नंबर हमारा 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, या 6 हो गया, तब हम यहां से पूरी तरह से रिलैक्स रह सकते हैं। रिलैक्स रहने का मतलब ये है कि 5 की पावर जो भी हो जाए, 5 की पावर एनी, 5 की पावर एनीथिंग, ये यूनिट डिजिट हमें क्या देगी? 5। ये 5 ही यूनिट डिजिट देगी। ओके, और 6 की पावर जो भी हो जाए, एनीथिंग, ये भी हमें यूनिट डिजिट 6 ही देगी, 6 देगी यूनिट डिजिट। ओके, अब सेकंड जो यहाँ पे है वो है 4 और 9। मैं इस एग्जाम्पल को, ऐसे पावर्स वाले एग्जाम्पल्स को क्यों थोड़ा स्पेसिफिक कर लिया कि पहले हम फोकस करेंगे क्या हमारा बेस जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 5, 6 या 4 और 9 में से कुछ तो नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि इन नंबर्स के साथ में कुछ स्पेशल होता है। कुछ स्पेशल क्या होता है कि 5 की पावर जो भी हो या 6 की पावर जो भी हो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 और 6 ही आनी है। एंड 4 की पावर अगर इवन हो, तो मैं बता चुका था आपको, अगर 4 की पावर इवन हो तो 6 आता है यूनिट डिजिट वैल्यू। तो यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आता है? 6। एंड अगर 4 की पावर ऑड हो तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू आता है 4, यूनिट डिजिट वैल्यू। ओके, तो 4 से निपटने के लिए, अब 4 की जो भी पावर हो, 4 नहीं बोल रहा मैं,
यूनिट डिजिट पे 4 हो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ये लोग कोई बड़ा सा नंबर है, इसकी पावर अगर इवन है, इसका मतलब हमें केवल इसके यूनिट डिजिट 4 से मतलब है, तो इसलिए बोला था 4, हाँ 4 की पावर होना। ओके, तो 4 की पावर इवन है, 4 की पावर ऑड से हमारी आधी आधी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। अब बचा 9 के केस में, अगर 9 की पावर हमारी ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी 9। अगर 9 की पावर इवन है तो इस केस में यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी 1, यूनिट डिजिट वैल्यू। तो हम 4 नंबर्स पे फोकस करेंगे। अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो हम 4 नंबर्स पे फोकस करेंगे, क्या इनके यूनिट डिजिट्स, जो भी हमारा बेसिक नंबर है ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है जिसकी ये इस तरह की पावर्स हैं, इवन टू द पावर ऑड, ऑड टू द पावर इवन, या ऑड टू द पावर ऑड, या कोई फैक्टोरियल पावर है, तो हमें पता है इस तरह की ये करामात जो होती है ना, तो इस समय हमारा फोकस केवल होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। इन 4 नंबर्स में तो कोई नहीं है। अगर 5 और 6 है तो वेल एंड गुड, आपका वही यूनिट डिजिट बन जाएगा जो भी पावर हो। लेकिन 4 और 9 के केस में थोड़ा सा केयरफुल होना हमें। पावर अगर इवन है तो 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट वैल्यू इन केस ऑफ 4, एंड पावर अगर इवन है तो 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट वैल्यू इन केस ऑफ 9। तो ये चीजों पे मुझे थोड़ा सा फोकस करना है। अब मुझे देखना है कौन पावर इवन, क्या पावर ऑड, ये सब देखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इवन टू दी पावर इवन, ठीक है, अब मैं इस पे बाद में आऊंगा, इस पर्टिकुलर चीज पे, ये 4, 6, 9 एंड 5, इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे आऊंगा कि इनकी पावर अगर इवन है ऑड बनेगी। उससे पहले मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ ये इवन टू दी पावर समथिंग का डिस्कशन करना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं सम नंबर की पावर इवन, ये सम नंबर अभी क्या है, वो इन 4 में से अगर मैं ले रहा हूं अभी, इन 4 में से कौन, 4, 5, 6 एंड 8, सॉरी नॉट 8, 9, ठीक है। तो ये अभी सम नंबर जब मैं बोल रहा हूं या n, तो n का मतलब इन चारों में से कोई है, और इन चारों में से कोई का मतलब इन दोनों को हटाए, तो मेनली हमारा फोकस 4 एंड 9 पे है, ठीक है। अभी जो नंबर हमारे पास लेफ्ट है 2, 3, 4 एंड 7, अगर ये यूनिट डिजिट पे होंगे इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी पावर इवन है तो मैं इवन की पावर अगर इवन बनाना चाहूं, इवन की पावर इवन, तो ये क्या आने वाला है, जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, यहां पे मैंने लिया सपोज, हाँ सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 4 टू द पावर 2 टू द पावर 4। अब देखो इवन टू द पावर इवन है, इसका मतलब 4 टू द पावर, और इवन पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, इवन ही बनाएंगे। सो आई कैन से, 4 की नीड भी नहीं थी। अगर हमने दो पावर्स इवन ले ली, यानी n टू दी पावर मैंने 2 किया और फिर इसकी पावर मैंने 4 कर दिया, तो ओवरऑल पावर आ जाएगी n टू दी पावर 8, ठीक है। ये केस 1 था। सेकंड केस, अगर मैंने n की पावर, अगर मैंने n की पावर 4 ले ली और इसकी पावर मैंने 3 ले ली, तो ये आ जाएगा n टू दी पावर 12। थर्ड केस, अगर मैंने n की पावर 3 ले ली और इसकी पावर 3 ले ली, तो ये आ जाएगा n टू दी पावर 3 9, ठीक है। यहां में 3 एग्जांपल्स लेने का मतलब समझो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेकिंग दीज 3 एग्जांपल्स। मैंने ये एग्जांपल्स क्यों लिए हैं, इनका मतलब आपको समझना होगा। यहां आप देखिए, फोकस करिए इसे। यहां मैंने n की पावर इवन, n की पावर इवन की पावर इवन का मतलब क्या हुआ, n टू दी पावर इवन। अगर इवन की पावर इवन है, हमें पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। इवन का ऑड से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहां पे ऑड हो और इवन हो, ये केस हो, या ऐसा केस हो, इवन मतलब n टू दी पावर इवन और उसकी पावर ऑड हो,
तब इनका ओवरऑल मतलब n टू द पावर आपका इवन ही निकल के आता है। अब मैं कैपिटल E एंड O से डिनोट कर दे रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, एंड थर्ड केस, अगर n टू द पावर ऑड हो तो ये आपका n टू द पावर ऑड ही आएगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। अब यहां से हमारी काफी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्या, कैसे शॉर्ट आउट हो जाएंगी वो बताता हूं आपको। ऐसे शॉर्ट आउट हो जाएंगी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए थे, 7 वाले एग्जाम्पल लिए थे, देखा कैसे शॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें। जैसे मैं बोला था 7 टू दी पावर 99 टू दी पावर 99, ठीक है। अभी हम मतलब 7 तो एक n ले लिया मैंने, अभी हम 7 का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे फालतू का। मैं 7 ना लेके 4 ले रहा हूं। 4 टू दी पावर 99 टू दी पावर 99। सेकंड, 4 टू दी पावर 99 to power 99 factorial, 4 to the power 99 factorial to power 99, 4 to the power 99 factorial to the power 99 factorial। तो ये चार मैंने एग्जाम्पल्स जो लिए हैं, इन चार एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझ में आएगी कि इवन टू द पावर इवन एंड इवन टू द पावर ऑड ये सब केस क्या था। ओके, तो देखिए यहां पे, अब ये बताइए यहाँ पे 4 टू दी पावर ये क्या है, 99 क्या है, ऑड। और इसके ऊपर एक और पावर होना, दूसरा 99, वो क्या है, ऑड। तो ओवरऑल क्या आ गया यहाँ से, 4 टू दी पावर ऑड। और 4 टू दी पावर ऑड होने का मतलब हमें पता है कि यूनिट डिजिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट डिजिट होती है 4। सिंपल, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हुई इसकी, 4। सेकंड केस देखिए, 4 टू द पावर 99 क्या है, ऑड। मैं ओ से लिख रहा हूं, चलो पूरा लिख दे रहा हूं, ऑड। अब 99 फैक्टोरियल इवन है ऑड, ये कैसे पता करेंगे। तो मैं बता दिया, मिनिमम अगर हमारा 5 फैक्टोरियल आ गया, मिनिमम अगर 5 फैक्टोरियल आ गया तो ये आपका होगा, ठीक है, नॉट 5 फैक्टोरियल। तो हमारा अगर फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो गया, फैक्टोरियल अगर इन्वॉल्व हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूं 99 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं जीरो तो टर्मिनेशन जीरो आएगा। जैसे सिंपली अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ओके, मतलब इसका हुआ 120 एंड 4 फैक्टोरियल जो होता है वो हुआ 24। 3 फैक्टोरियल हुआ 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 मतलब 6 एंड 2 फैक्टोरियल हुआ 2 एंड 1 फैक्टोरियल हुआ 1। ओके, तो यहां फैक्टोरियल से समझने का मतलब समझिए मेरा कि अगर कोई भी नंबर है, बेशक वो 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट होता हो, उसके ऊपर जितने भी हायर फैक्टोरियल नंबर हैं उनमें कहीं ना कहीं 2 मल्टीप्लाइड है जो कि उसे इवन बना रहा है। अगर उसमें एक भी फैक्टर 2 है, टोटल फैक्टोरियल, तो नंबर इवन हो गया। मतलब 99 फैक्टोरियल में तो बहुत सारे जीरोस होंगे, क्योंकि 99 को हम उल्टा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, 99 98, तो किसी टाइम पे 90 भी आएगा इसमें, किसी टाइम पे 80 आएगा, किसी टाइम पे क्या बोलते हैं 60 70 ये सब आएंगे। ओके, तो इसका मतलब इसमें एंडिंग जीरो काफी आने वाले, नंबर तो वैसे ही इवन हो गया। अदरवाइज इसमें तो 2 भी आने वाला है, 2 से ऊपर का हर फैक्टोरियल वैल्यू इवन नंबर होता है। ओके, तो मतलब मेरा यहां तक ये बताने का था कि 99 फैक्टोरियल आपका इवन नंबर है। तो फैक्टोरियल वैल्यू कोई भी हो 2 से ऊपर सभी इवन होती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया इवन। अगर इवन टू दी ऑड टू दी पावर इवन या इवन टू दी पावर ऑड, ये ओवरऑल मिला के बन जाता है इवन, 4 टू दी पावर इवन। और 4 टू दी पावर इवन बनने का मतलब हमारी यूनिट डिजिट वैल्यू यहां से आ गई 6। इस केस में देखिए 4 टू दी पावर इवन टू दी पावर ऑड,
ओवरऑल इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द पावर इवन, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आ गई 6। लास्ट केस फैक्टोरियल वैल्यू इवन होती है, इसकी पावर इवन, ये हो गया आपका 4 टू द पावर ओवरऑल इवन, मतलब आपकी यूनिट डिजिट वैल्यू आ गई 6, यूनिट डिजिट वैल्यू आ गई 6। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि मैं यहाँ किस तरह से ये हायर पावर्स, पावर टू द पावर समथिंग, इवन टू द पावर समथिंग, ऑड टू द पावर समथिंग या फैक्टोरियल टू द पावर, ये तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इसीलिए एडवांस दिखता है क्योंकि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है कि क्वेश्चन एडवांस लगता है, बट इसमें होता कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि ऑड टू दी पावर ऑड या इवन टू दी पावर ऑड, इन सब का मतलब क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, और एग्जैक्टली इस नंबर टू दी पावर इवन एंड नंबर टू दी पावर ऑड किन नंबर्स के लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा। जब हमारे पास 4 एंड 9 अगर यूनिट डिजिट पे हैं तो हम इससे कॉन्सेप्ट को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, एंड 5 और 6 में तो हम टेंशन फ्री रह सकते हैं क्योंकि उसमें हमेशा 5 और 6 ही यूनिट डिजिट पे आने वाला है। तो फ्रेंड्स हम इसमें कवर किए 4, 5, 6 एंड 9 अगर यूनिट डिजिट पे हैं तो हम किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। इन कमिंग वीडियो हम देखेंगे कि अगर हमारे यूनिट डिजिट पे कौन हो गया 2, 3, 7 एंड 8, जो कि मैं देखो यहाँ पे छोड़ा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो गया हमारा तो हम उससे कैसे डील करेंगे, तब यहाँ पे क्या साइक्लिसिटी कैसे काम करने वाली है। सो आई थिंक फ्रेंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दिस इज इनफ, एंड 2, 3, 4 एंड 7 से, सॉरी 2, 3, 7 एंड 8 से 8 बेस नंबर के केस में या यूनिट डिजिट के केस में वहां पे आप ऐसे पावर्स वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम देखेंगे कमिंग वीडियो में। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।